अगर बात करें डिस्काउंट की, तो देखो डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब एक रिटेलर मैन्युफैक्चरर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई गुड्स परचेज करता है तो मैन्युफैक्चरर उसे एक डिस्काउंट देता है। माना एक शूज की बात करते हैं, माना शूज 2000 रुपए का है, वो उसको 2000 में बेचता है, मैन्युफैक्चरर उसे 2000 में बेचता है, लेकिन एक पीस 2000 का है। अगर कोई रिटेलर कहता है कि मैं तुमसे 100 पीस खरीदूंगा, तो मैन्युफैक्चरर कहता है चलो मैं तुम्हें ये 1800 में लगा दूंगा। मैन्युफैक्चरर कहता है मैं तुम्हें 1800 में लगा दूंगा इस पीस को। तो जो 200 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब बल्क में ऑर्डर किया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर उसे कुछ ज्यादा डिस्काउंट देता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अकाउंट के अंदर शो नहीं होता। मैं थ्योरी पोर्शन पढ़ रहा हूँ, देखो। दिस डिस्काउंट allowed by the wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage of list price. It is allowed when goods are purchased in bulk, बहुत ज़्यादा मात्रा में, large quantity, and this account allowed by both credit as well as cash ट्रांसफर, दोनों के लिए जाता है, since it lead to the purchase and not to the payment. No separate entry pass through trade account. जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम अकाउंट के अंदर शो नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है ना। मतलब 2000 गुड्स है, उसने कितने का तय किया, 1800 रुपए का, तो उसका मतलब 200 रुपए का है, वो अकाउंट के अंदर शो नहीं होगा, तो इसे तो कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि भाई उसने कहा 2000 का शूज है, 1800 में ले जाओ, तो भी आप 100 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। अब वो दोबारा उसे कहता है कि यार अगर तुम मुझे पेमेंट अभी करते हो कैश में, तो मैं तुम्हें 100 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब तुम्हें शूज 1700 का पड़ेगा, लेकिन तुम पेमेंट मुझे अभी कर दो, ये नहीं कि पेमेंट आप मुझे 6 महीने बाद करो। तो कैश डिस्काउंट दिया था जल्दी पेमेंट करने के लिए, और इसको हम अकाउंट के अंदर शो करते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट एंड अर्लियर पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए जाता है। इन अदर वर्ड कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर द ओनली फॉर द कस्टमर टू मेक द पेमेंट विद इन द फिक्स पीरियड। तो उसका मतलब यहाँ से क्या बात निकल के आई कि भाई आपको ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है बल्क में ऑर्डर करने के लिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, और ये डिस्काउंट अकाउंट्स की बुक के अंदर, हम अपने अकाउंट की बुक के अंदर इस अकाउंट को शो नहीं करते डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट मिलता है प्रॉम्प्ट, जल्दी पेमेंट करने के लिए, और इस डिस्काउंट को हम अपने अकाउंट के अंदर शो करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लीजिए क्या बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या क्या होते हैं। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू दी रिटेलर फॉर फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रिंटेड प्राइस, कि भाई कितने क्वांटिटी परचेज कर रहा है। कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द कस्टमर मेकिंग टू पेमेंट द इमीडिएट पेमेंट, ये होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को देता है, जो दुकानदार होते हैं, और रिटेलर कस्टमर को देता है। फिर वैन अलाउड कब दिया जाता है, कैरेट इज अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी परचेज करता है। और कैश डिस्काउंट कब किया जाता है, इट इज अलाउड व्हेन द पेमेंट मेड ऑन बिफोर द स्पेसिफिक डेट, कि वो कहता है भाई स्पेसिफिक डेट में करेगा, कि कल परसों एक हफ्ते बाद, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इनफैक्ट कि जल्दी कैश ही पेमेंट कर देगा। थर्ड रिकॉर्ड के इसको पढ़ लेते हैं। कैरेट इज नॉट रिकॉर्ड इन द सेपरेट बुक, ये अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट के अंदर आता ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। एंड इट इज रिकॉर्ड सेपरेट फ्रॉम दी बुक, ये बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंस है, ध्यान से देख लो, फर्स्ट का, सेकंड और फोर्थ, बाकी भी पढ़ लो लेकिन ये मेन है, मैं समझा देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कह रहा जनरली इट इज अलाउड टू द रिटेलर टू अनेबल देम टू मेक द सम प्रॉफिट इवन दे सेल द गुड्स एट द कैटलॉग प्राइस, कि भाई उसने कहा 2000 का है, तुम 1000 खरीदोगे तो तुम्हें 1800 का लगा दूंगा, 200 का प्रॉफिट किसका हो गया, रिटेलर का हो गया। एंड इट इज अलाउड फॉर इंकरेज द क्विक पेमेंट, कितने दिया जाता है कि भाई कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दे हमें। फिर डिडक्ट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, ये डिडक्ट होता है इनवॉइस प्राइस से, ये डिडक्ट नहीं होता। इनवॉइस प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस। एक बार ये डिफरेंस पढ़ लीजिए और ये तीन याद कर लेना, अगर आएगा तो ये तीन इंपॉर्टेंट है।